श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज 9 सितंबर गणेश सोमवार षष्ठी तिथि है। जैसे कि आप लोगों को पता है, अब गणेश उत्सव मनाया जा रहा है 10 दिन का। ये बहुत ही इसकी अद्भुत कथा है, मैंने वीडियो में डाली थी। बहुत ही विशेष दिन चल रहे हैं। गणेश सोमवार का दिन है, जो महादेव के प्रिय पुत्र गणेश जी है, प्रथम पूज्य हैं। तो आइए आज इस वीडियो में कुछ विशेष उपाय के बारे में बताऊंगी, जिससे करने से आपकी आर्थिक स्थिति कति सही हो जाएगी और आपकी सारी समस्याएं परेशानी धीरे 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 करके दूर हो जाएंगी। ये उपाय घर की बड़ी माताएं बहनें करती हैं तो परिवार में खुशहाली आती है, सभी बहुत खुश रहते हैं। तो कृपया घर की माताएं बहनें अवश्य करें। मंदिर नहीं जा सके तो घर पे भी उपाय आप कर सकती हैं। तो आइए इस उपाय के बारे में हम जानते हैं। पहला उपाय मैं आपको बताऊंगी, बहुत ही विशेष, जिससे बीमारियां दूर होंगी, धन की प्राप्ति होगी। तो आप लोग विशेष तौर पे ध्यान रखना। अभी ये सवाल उठता है सुबह की शाम, ये उपाय आप शाम को प्रदोष काल में करना, अभी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस उपाय में आपको क्या करना है, 1 लोटा घर से जल ले लीजिएगा। 1 लोटा जल, 1 काली मिर्च देखना टूटी फूटी खंडित नहीं हो। इस बात का विशेष ध्यान रखना कि टूटी फूटी खंडित नहीं होनी चाहिए काली मिर्च, इसका आप ध्यान रखना खास तौर पे, टूटी फूटी खाली नहीं होनी चाहिए। तो साबुत ले लीजिए काली मिर्च और 1 मिट्टी का दीपक। आटे का बनाना चाहे बना ले, उसमें हल्दी और नमक मत डालिएगा, हल्दी और नमक मत डालिए। सुंदर सा दीपक आटे का भी बना सकते। पहले तो आप गाय का घी की व्यवस्था करना, कोशिश करना गाय का घी मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिलता तो जो आप उपयोग में लेते हैं खरीद के वो उपयोग कर सकते हैं। तो आप चाहे मिट्टी का दीपक लिए हों चाहे आटे का, उस दीपक में गोल बत्ती लगा लेना और उस दीपक को घी से भर लेना। अब हम इसमें जल आप ले भी सकते हैं, नहीं, अगर उपाय करने से पहले थोड़ी पूजा पाठ करनी चाहिए। ये क्योंकि बेलपत्री के पेड़ के नीचे का उपाय है, तो जल आप सुबह कर रहे हैं तो जल ले जाइएगा 4 बजे से पहले या 4 बजे के बाद, लेकिन सूर्यास्त के बाद पेड़ में जल नहीं डालना चाहिए, वृक्ष में। तो आप जल ले जाइए। आप काली मिर्च ले लिए, घी का दीपक, जल। हम बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाएंगे, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाएंगे। अगर आपको बेलपत्र का वृक्ष नहीं मिल रहा है तो कहाँ किस तरह उपाय करना है ये भी बताऊंगी। तो आप गए, आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे गए और 1 काली मिर्च लिया, 1 घी का दीपक। अब वहाँ कहते हैं बेलपत्र के वृक्ष के नीचे 33 करोड़ देवी देवताओं सोमवार के दिन आते हैं, अपनी मनोकामना कहते हैं, अपनी मनोकामना कहते हैं। तो उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो हम तो इंसान हैं, हमारे पास तो बहुत तरह की परेशानियां हैं, हरदम परेशान ही रहते, तो छोटा सा उपाय क्यों ना कर लिया जाए। इससे आर्थिक स्थिति भी सही होती है, सारी मनोरथ पूर्ण होते हैं। तो आप काली मिर्च दीपक ले गए और 1 लोटा जल। कई बार क्या होता है, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आपको महादेव की शिवलिंग मिलेगा, तो उस शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए जल चढ़ा दीजिएगा, जल सारा चढ़ा दीजिएगा। अब इसके बाद जो दीपक लिए हैं उस दीपक को प्रज्वलित कर दीजिएगा। दीप ज्योति परब्रह्मा, दीप ज्योति जनार्दना, दीपो हरत मे पापम, दीप ज्योति नमस्तुते, शुभम करोति कल्याणम, आरोग्य धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीप ज्योति नमस्तुते। तो आप इस मंत्र को पढ़ते हुए दीप जला दिए। अब हाँ, ये कहिए कि आप अगर बेलपत्र के नीचे शिवलिंग नहीं है तो कोई आप जल मत डालिएगा, ले आइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें जल डाले या ना डाले कोई नहीं, 1 दीपक और काली मिर्च का विशेष उपाय है। तो आप दीपक जला लिए, काली मिर्च में अपनी मनोकामना कहते हुए इस दीपक में ही डाल देंगे, जो दीपक आप जलाएं उसी में डाल देंगे। मात्र ये छोटा सा उपाय करना है, वहीं बैठ के थोड़ी देर नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जो महिलाएं हैं वो नमः शिवाय ओम, जो महिलाएं हैं वो नमः शिवाय ओम, और जो पुरुष हैं ओम नमः शिवाय। जो पुरुष हैं क्या बोलेंगे, ओम नमः शिवाय। जो पुरुष हैं ओम नमः शिवाय। तो इस मंत्र का आपको वहाँ 11 बार, 21 बार, 51 बार जाप करना है। इसके बाद जो मनोरथ हो कह दीजिए। जब बेलपत्री के नीचे
कहते हैं कि सोमवार के दिन 33 करोड़ देवी देवता आते हैं अपनी मनोरथ पूरे करने के लिए, क्योंकि बेलपत्री का वृक्ष भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि ये माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। तो इसमें साक्षात लक्ष्मी का वास होता है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, तो सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। आज मैं 3 महा उपाय बताऊंगी, वो भी बेलपत्री से संबंधित। गणेश सोमवार है, विशेष तिथियों पे विशेष उपाय का विशेष महत्व रहता है। तो ये छोटा सा उपाय आपको बताया। अब आप कहिए बेलपत्री का वृक्ष नहीं मिले आपको, तो घबराने की बात नहीं है। बेलपत्री का वृक्ष नहीं मिले तो आप ये उपाय शिव चौखट पर कर सकते हैं। ये घी का दीपक आप शिव चौखट पर जला दीजिए, अपनी मनोरथ कहते हुए एक काली मिर्च उसमें डाल सकते हैं। ये उपाय आप शिव चौखट पर कर सकते हैं, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। और इसके बाद वही बताया है आपको कि हमने पूजा पाठ की। हे प्रभु, जो पूजा पाठ में त्रुटि हुई हो या गलती हुई माफ़ी कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। बस भोलेनाथ है, ईश्वर तो सबकी गलतियों को क्षमा करते हैं और सारी परेशानियां दूर कर देते हैं। तो मात्र ये छोटा सा उपाय है, एक काली मिर्च, एक दीपक वाला, इसे अवश्य करिएगा। अब आप सभी से निवेदन है, कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिएगा, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। तो आइए अगले उपाय के बारे में चलते। और ये उपाय घर की माताएं बहनें अवश्य करें। कई बार कहा है, घर की माताएं बहनें उठ के ये उपाय अवश्य कर लें। 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट ही लगेगा ज़्यादा। दूसरा उपाय है, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे सोमवार के सोमवार लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आप धन से, मतलब आपके घर में लाखों आ रहे हैं महीने के। बहुत लोग ऐसे हैं जो कमाई में कमी नहीं, बहुत पैसे आते हैं, लेकिन उनके घर में बचता नहीं। कुछ तो परेशानी उनके हाथ में टिकता नहीं है। कोई व्यापार किया है, वो व्यापार नहीं चल रहा है, कई प्रकार की परेशानियां। तो आपको क्या करना है, इन सब परेशानियों की मुक्ति के लिए मात्र एक छोटा सा उपाय सोमवार के सोमवार करिए। लगातार 11 सोमवार करके देखिए, शुरुआत तो करिए। आज शुरू कीजिए, अगले सोमवार तक कुछ तो राहत आएगी। विश्वास से, श्रद्धा से ये उपाय करना चाहिए। ये उपाय आपको प्रदोष काल में ना है, 5:30 बजे से 7:20 तक। ये उपाय प्रदोष काल में बहुत शुभ होता है। हाँ, समय नहीं मिला तो आप 7:20 के बाद भी कराइए, कोई बात नहीं। समय आपको नहीं मिला भाई, आजकल सब व्यस्त हैं, काम बहुत हो गए हैं, तो आप बाद में कराइएगा। एक दीपक ले जाइएगा, जैसे कि बताया आटे या मिट्टी का, जो आपकी मर्जी हो। गाय का घी डाल लीजिएगा। अगर गाय का घी आपको नहीं मिलता है तो जो घी आप उपयोग में लेते हैं उसे डाल सकते हैं। इसके बाद क्या करना है आपको, एक आखा चावल, अक्षत जिसको बोलते हैं अक्षत, 2 ले लेना, 2 आखा चावल अक्षत ले लेना 2। अब बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्रदोष काल में जाइए। ये उपाय प्रदोष काल में सोमवार के ही दिन किया जाता है और दिनों पे नहीं किया जाता। तो विशेष है, सोमवार गणेश सोमवार है, तो इसलिए आपको ये उपाय आज ही से शुरुआत कर देनी चाहिए। अब जैसे कोई बाहर है, नहीं कर पा रहा है, बात अलग है, किसी भी सोमवार को शुरू कर दो, लेकिन जो कर सकता है वो कर लीजिए। अब आपको क्या करना है, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे चले जाइए। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आप चले जाइए। जो घी का दीपक लिए हैं उसे प्रज्वलित कर दीजिए। दीप मंत्र अभी मैंने पहले बताया, एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ। दीप ज्योति परब्रह्म, दीप ज्योति जनार्दना, दीपो हरत में पापम, दीप ज्योति नमस्तुते। शुभम करोति कल्याणम, आरोग्य धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीप ज्योति नमस्तुते। ये आप प्रज्वलित कर दिए, आप ये जला दिए। और 2 आखा चावल है, दाहिने हाथ की हथेली पर रहकर अपने धन संबंधी, जो धन से जुड़ी समस्याएं हैं, कर्ज है, लोन है, या बच्चों की फीस भरना है, या इलाज कराएं, कोई भी समस्या हो धन से, वो आपकी जो भी समस्या हो बोलते हुए कह दीजिए, हे माता, ये है माँ लक्ष्मी, ये समस्याएं सारी मेरी दूर कर दीजिए। जैसे कि अभी बताया, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे माता लक्ष्मी का वास होता है। भगवान भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया था माता को कि ये बहन जो बेलपत्री के सोमवार के दिन
तुम्हारा वास रहेगा बेलपत्री के वृक्ष से, जो घी का दीपक जला देगा और कहेगा हे माँ लक्ष्मी मेरे साथ आओ, उसके साथ चली जाना। तो भगवान भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया था बहन को। तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे माता लक्ष्मी का वास होता है। एक घी का दीपक जलाइए और जो 2 आखा चावल है, 2 साबुत चावल आपने लिया है ना, अपनी धन संबंधी समस्याएं कीजिए और कह दीजिए हे माता लक्ष्मी मुझ पे प्रसन्न हो, मेरे घर की सारी समस्याएं दूर कीजिए। ऐसे आप कहते हुए दोनों अक्षत उसमें डालेंगे और इसके बाद जब जाने लगेंगे कह दो आओ चले माँ लक्ष्मी, आओ चले माता लक्ष्मी, आओ चले माता लक्ष्मी। ऐसे 3 बार आप बोलना। और ये उपाय पूर्णतः श्रद्धा एवं विश्वास से करना है। कोई भी चीज़ हम श्रद्धा एवं विश्वास से करते हैं तो हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती। ये उपाय घर की माताएं बहनें करें, क्योंकि घर की माताओं बहनों को घर की लक्ष्मी माना गया है, तो वो जाके करें, अवश्य पूर्ण हो। जब माताएं बहनें नहीं जाएं या किसी कारण ना जाएं कि पूजा पाठ करने लायक नहीं है, तो घर के पुरुष जा सकते हैं। और पहले तो माता बहनें अवश्य जाएं, उनसे मैं ये विनती करती हूँ। बस छोटा सा दीपक आपको प्रज्वलित करके आना है 2 आखा चावल डालकर, और इसके बाद आपके घर की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगेगी। तो आइए आपको ये उपाय बताया, अगला उपाय बता देती हूँ, छोटा सा है। सोमवार का दिन है, बहुत विशेष तिथि है। तो आपको 21 चावल लेना है, साबुत चावल, टूटे फूटे खंडित नहीं होने चाहिए, साबुत चावल आप ले लीजिए। और 5 बेलपत्री, कितनी? 5 बेलपत्री, टूटी फूटी खंडित नहीं होनी चाहिए। 5 बेलपत्री ले लीजिएगा, टूटी फूटी खंडित नहीं होनी चाहिए। और 1 लोटा जल, जैसा कि बताती हूँ, अपने रसोई घर से भर लीजिएगा, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला दीजिएगा, अपने रसोई घर से भरकर थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिएगा। और इसके बाद आप शिव मंदिर जाना है, 1 दीपक अवश्य ले लीजिए। सुबह जा रहे हैं नहीं भी ले रहे हैं, लेकिन शाम को कभी भी जाए तो 1 दीपक अवश्य प्रज्वलित कराया कीजिए। 1 दीपक ले लीजिए। अब 1 लोटा जल ले लिए। अब टूटा फूटा ना अक्षत होना चाहिए ना बेलपत्री। शिवलिंग पर जो भी सामग्री चढ़ती है सब साबुत चढ़ती है, ये आप सभी को पता होगा। तो आपने ये सारी सामग्री ले ली। अब पहुंच जाइए शिव मंदिर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए अब जो जल है पहले गणेश जी के स्थान पर डालिए, ओम श्री गणेशाय नमः। फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर भगवान भोलेनाथ की सबसे प्रिय पुत्री हैं माता अशोक सुंदरी, जहाँ जलाधारी से जल गिरता है वहाँ डालिए। फिर माता पार्वती के हस्त कमल पर डालिए, जहाँ शिवलिंग जुड़ा होता है वो माता पार्वती का हस्त कमल है। अब इसके बाद जो जल बचा है वो शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए धीरे धीरे अब 5 बेलपत्री ले गए, शिव पंचायत का नाम लेके हमें समर्पित करना है। 5 बेलपत्री जो है, ओम भोला शंकराय नमः, पहले भोला शंकर का नाम। गणेश जी की पूजा हम प्रथम जल वहीं डाले थे इसलिए फिर ओम श्री गणेशाय नमः, भोला शंकर हो गए, गणेश जी हो गए। ओम विष्णवे नमः, ओम दुर्गाय नमः, ओम सूर्याय नमः। ये शिव पंचायत के नाम है, ये 5 शिव पंचायत के नाम है। तो ये कर दिया। इसके बाद हम आखा चावल ले गए। तो भगवान भोलेनाथ भगवान श्री राम के नाम से अत्यंत प्रसन्न होते। 1 चावल लीजिए, अपनी मनोकामना कहिए राम। दूसरा चावल लीजिए, मनोकामना कहिए, वही मनोकामना कहिए, नहीं कि 21 बार चढ़ा रहे हैं, ले 21 मनोकामना थोप देते हैं, एक ही मनोकामना बार बार वो चढ़ा दी। फिर तीसरा चावल लीजिए, ऐसे करते करते 21 चावल आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर सारे समर्पित कर देने हैं। आप दीपक जला लीजिए, वहीं बैठकर नमः शिवाय ओम, महिलाएं हैं तो नमः शिवाय जैसे आप जाप करेंगे, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम, 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 नमः शिवाय, अपने आप ओम नमः शिवाय का उच्चारण होने लगेगा। और जो पुरुष हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे। इसके बाद जो आपकी मनोकामना हो, जो आप पे संकट हो, समस्या हो, महादेव से झोली फैला कर कह दीजिए और कहिए हे प्रभु, मैंने सामर्थ्य अनुसार आपकी पूजा की। पूजा करते समय मन ना लगा हो, कोई गलती हुई, सब अपराध हो, सब क्षमा कर देना, माफ़ कर देना और मुझ पर अपनी कृपा सदा बनाए रखनी। सारी समस्याओं से
छुटकारा दीजिए, मेरी झोली खुशियों से भर दीजिए। हे महादेव मुझ पर कृपा करिए, हे भोला शंकर मुझ पर दया करिए। ऐसे बार बार विनती करनी है। आपकी सारी मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ अवश्य पूरी कर देंगे। आपकी सारी मनोकामनाएं अवश्य पूरी कर देंगे। मैंने कोशिश की है आप लोगों को अच्छी से अच्छी जानकारी दूं। कृपया आप सभी से निवेदन है, मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः